हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का। इसके ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और शेरशाह ने। तो इसका ऑप्शन बताइए। तो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो उसको शेरशाह ने बनवाया था, जो कि बहुत ही लंबा। नीचे नोट्स दिया गया है, देखते हैं क्या है। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे मार्गों में से एक है। 2 सदियों से अधिक काल के लिए इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम के भागों को जोड़ा है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर, पाकिस्तान, इंडिया होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। मतलब कि बांग्लादेश के चटगांव से, और इसकी लंबाई अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक है। बहुत ही लंबी ये रोड है। इसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। शेरशाह ने बनवाया था, इसको याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट, शेरशाह। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से और जल परिवहन से, रेल परिवहन से। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, गोल्डन क्वाड्रेंटल प्रोजेक्ट, ये है आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। ये इसकी स्टार्टिंग, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, सड़क परिवहन। इसकी स्टार्टिंग 2001 से हुई थी और 2012 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। ये इंडिया के मेन 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और फिर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? ये क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम जो इंडिया का जो मार्ग है और जो उत्तर दक्षिण का एक्सप्रेसवे है, वो दोनों एक दूसरे के जहाँ कट करते हैं, वो कौन सा जगह है इंडिया में? तो इसके ऑप्शन है आपके ग्वालियर, सागर, भोपाल और झांसी। तो ये जो होता है, ये झांसी के पास दो एक दूसरे को काटते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, झांसी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? इसके ऑप्शन है कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। गैर परंपरागत मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि खत्म नहीं होता है। जैसे इसमें ऑप्शन में कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें क्या है कि कभी न कभी एक टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएंगी। बट जो बायोगैस है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी आता है। इसको हम गैर परंपरागत स्रोत वाला एनर्जी कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका बायोगैस, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसके ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा, कोयला। तो इसमें से जो भूतापीय ऊर्जा है वो परंपरागत स्रोत नहीं है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? किस ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो इसके ऑप्शन है जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सौर ऊर्जा होता है उससे हमारा सबसे कम से कम प्रदूषण होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? जो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट है, वो नेपाल में उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है त्रिकूट, धवलगिरी, गौरी शंकर, सागरनाथ। तो जो एवरेस्ट चोटी है वो नेपाल में, उसको त्रिकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, त्रिकूट। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसके ऑप्शन है कोसी नदी, गोदावरी नदी, बागमती नदी और नारायणी नदी। तो जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है वो बागमती नदी के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है आपका सी पार्ट, बागमती नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? निजी क्षेत्र में इंडिया का कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो निजी क्षेत्र के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है? तो उसके ऑप्शन है कोची, गुवाहाटी, मोपा और हैदराबाद।
तो जो कोची का जो एयरपोर्ट जो बन रहा है वो निजी क्षेत्र के द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए पार्ट कोची। माइकल जैक्सन संबंधित हैं बैले नृत्य से, पियानो वादन से, जाज गायन से, पॉप संगीत। जो माइकल जैक्सन थे, जो बहुत बड़े नृत्यकार थे, वो किस पॉप कौन से गाने से संबंधित थे? तो जो पॉप सिंगर होता है, पॉप संगीत, वो पॉप संगीत गाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट पॉप संगीत से। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? अमीर खुसरो कौन से वाद्य यंत्र चलाते का आविष्कार किया था? सितार का, सरोद का, शहनाई का, तबला का। तो जो अमीर खुसरो का नाम है वो सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सितार, ए पार्ट। लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? एक लोक नृत्य राहुल नाम का लोक नृत्य होता है जो यूपी में होता है। तो यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से और पश्चिमी क्षेत्र से। जो लोक नृत्य राहुल है उसका संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसको पूछना है कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आल्हा महोबा, दूसरा ऑप्शन है कजरी मिर्जापुर, तीसरा ऑप्शन है बिरहा कन्नौज और चौथा ऑप्शन है रसिया बरसाना। तो जो आल्हा उदल है ये महोबा से संबंधित है क्योंकि वहाँ फेमस थे, दोनों लड़ाके थे। और दूसरा है कजरी जो है लोक नृत्य है जो मिर्जापुर के आसपास गाया जाता है। बिरहा जो है वो कन्नौज से और रसिया जो है बरसाना से। तो रसिया बरसाना से संबंधित है, लेकिन जो बिरहा है वो कन्नौज से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट बिरहा, ये संबंधित नहीं है कन्नौज से। लोक नृत्य करने वालों को कहते हैं लौकिक, लोकनायक, लोक नर्तक, लोगों के साथ नाचने वाला। तो जो लोक नृत्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको लोक नर्तक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट लोक नर्तक। छपेली लोक नृत्य संबंधित है किस प्रदेश से संबंधित है? छपेली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछता है कि कहाँ किस स्टेट से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो जो छपेली लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पार्ट हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया, कुचिपुड़ी, बांस नृत्य, विदेशिया। तो जो गुजरात से संबंधित है ये सबको मालूम हुआ, कॉमन क्वेश्चन है ये। डांडिया जो होती है वहाँ नवरात्र में डांडिया खेला जाता है। तो ये ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा जो गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लीप वर्ष है, निम्न 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा लीप वर्ष है? तो इसका बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 1998, 1994, 1876 और 1758। तो इन चारों में से जो 1876 है वो लीप वर्ष है। इसका ऑप्शन है आपका सी पार्ट। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शन है अर्नस्ट हैकेल, पेंक, चार्ल्स डार्विन, एजी टेंसले। जो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, एक बनता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, दूसरा बनता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम है उसका सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट एजी टांसले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किसने किया था? इसके ऑप्शन है अर्नस्ट हैकेल, पेंक, चार्ल्स डार्विन और एजी टांसले। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्नस्ट हैकेल। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट अर्नस्ट हैकेल। तो इसको हम याद करते हैं। पारिस्थितिकी जो है इसमें एक कम शब्द है, इसमें 2 शब्द नहीं है, उसमें तंत्र जुड़ा हुआ है, इसमें तंत्र नहीं है, मतलब मीन्स ये छोटा शब्द है। तो
अर्नेस्ट हैकेल और एजी टांसले, हमको याद रहता है, बस कन्फ्यूजन रहता है कि किसने किसको शब्द का प्रयोग पहले किया था। तो उसको याद करने के ट्रिक में रह सकते हैं कि पारिस्थितिकी छोटा वर्ड है तो ऐसा नाम होगा जो छोटा होगा। इसमें क्या है जी, अर्नेस्ट हैकेल है जो ये छोटा है एज कम्पेयर टू एजी टांसले, क्योंकि एजी टांसले में तीन शब्द हम बोल सकते हैं कि 3 शब्द है, ए जी ए टांसले, बट अर्नेस्ट हैकेल में केवल 2 है। तो पारिस्थितिकी है जो छोटा है तो इसका छोटा नाम वाला हो गया, यानी कि अर्नेस्ट हैकेल होंगे, और जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बड़ा नाम है तो वो बड़ा नाम वाले होंगे, तो एजी टांसले हम होंगे। ऐसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा एजी टांसले, नहीं एजी टांसले डी पार्ट नहीं, ए पार्ट, एजी अर्नेस्ट हैकेल, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं? बिना स्त्री पुरुष में बिना लिंग के भेदभाव न किए जाने को क्या कहा जाता है? भेदभाव न करना, स्त्रियों के प्रति उदासीनता, जेंडर संवेदनशीलता, इसमें से कोई नहीं। इसको बोलते हैं जेंडर न्यूट्रलिटी या जेंडर संवेदनशीलता। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, जेंडर संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? मीन्स इसमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, के आर नारायण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को मिला हुआ है भारत रत्न, इसमें से के आर नारायण को नहीं मिला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, के आर नारायण। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से, अनौपचारिक कर्मचारी, ई गवर्नेंस, महिला सुरक्षा। तो जो मिशन इंद्रधनुष है इसका संबंध टीकाकरण से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट, टीकाकरण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? सूर्य किरण नाम से एक सैन्य अभ्यास होता है, वो भारत और किस देश के बीच होता है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा भूटान, चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो जो सूर्य किरण है वो भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट, नेपाल। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, अमेरिका ने। जो दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन था वो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले विकसित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और धर्मपाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। जो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? इसके ऑप्शन है अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इसके एक चौथा ऑप्शन रह गया है। तो इन तीनों में से बताइए क्या होगा? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो अवंतिका था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर जब हुणों का आक्रमण हुआ था तो उस समय भारत में किसका शासन था? श्रीगुप्त का, समुद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, उपयुक्त। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा आपका उस समय स्कंदगुप्त का शासन था भारत पर, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने और अशोक ने। तो जो सांची का स्तूप है उसको अशोक ने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? त्रेटी ने, विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिंसेप ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नाम के अंग्रेज ने पढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, जेम्स प्रिंसेप। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र को, संघमित्रा को, उपगुप्त को, महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गए थे? जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट जैन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? मुद्राएं, कपास, कांस्य, औजार और जौ। जो हड़प्पावासी निवासी थे वो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट कपास। आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपको 32 क्वेश्चन थे और आज का आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। तो क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके ऑप्शन है मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंडिया की ऐसी योजना है जो 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन 4 शहरों को जोड़ती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट परियोजना थी भारत सरकार की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।